नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल। तो इस पर हमने पिछले वीडियो में देखा कि एसी लगाएं कैसे, खरीदें कैसे, बेचें कैसे, क्या है, कौन सा स्टार लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्यों लगाएं, कितने कूलिंग, कितनी कैपेसिटी, कितना रूम साइज का होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि टेक्नीशियन आते हैं हमारे यहाँ, पूछते हैं हम स्टेबलाइजर लगाएं ना लगाएं, क्यों ज़रूरी है, कहाँ पर लगाएं, कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टेबलाइजर कब लगाना चाहिए। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एसी के लिए स्टेबलाइजर कब ज़रूरी होता है और कब नहीं। तो वोल्टेज फ्लक्शन का एसी पर क्या असर पड़ता है, ये सब शॉर्ट क्लियर में एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि हम फोटो में दिखा भी रहे हैं कि स्टेबलाइजर एक है। तो यह स्टेबलाइजर कौन सी कंपनी का लेना है, कब लगाना है, कैसे, ये सारी इस चीज़ों को हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टेबलाइजर क्या करता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। एसी को हाई लो वोल्टेज में बचाता है, पीसीबी और कंप्रेसर को सेफ रखता है। क्योंकि जब हम एसी को लगवा लिए अपने घरों में, तो हमारे यहाँ क्या है कि 110 वोल्टेज, 120 वोल्टेज, 105 वोल्टेज, 100 वोल्टेज, 80 वोल्टेज के समथिंग लाइट आती है। तो 100 को 120 बनाना है, क्योंकि मैनुअली हमारी एसी जो चलती है 120 से 220 वोल्टेज पर काम करता है। तो 120 से 220 बनाना है, 110 से 220 बनाना है। तो मैनुअली 220 बनाने के लिए हमें अलग से एक डिवाइस लगाना पड़ता है, जिस डिवाइस का नाम होता है स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर का काम क्या है, लो वोल्ट को हाई वोल्टेज में चेंज करना और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करके पीसीबी और कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि फोटो में भी दिखाया गया है कि एक वी गार्ड का स्टेबलाइजर है। तो इसमें भी कई तरह के स्टेबलाइजर आता है, कोई 110 से 220, 90 से 220। तो इनमें भी कई सारे स्टेबलाइजर आते हैं। तो आगे की वीडियो में हम बताएंगे भी कि कौन सा वोल्टेज कितने का आता है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी कब है, जब वोल्टेज 170 वोल्टेज से कम हो, जब वोल्टेज 260 वोल्टेज से ज़्यादा हो, गांव या पुरानी वायरिंगों वाले एरिया में नॉन इन्वर्टर एसी यूज कर रहे हों। तो इन सारे कंडीशनों में हमें स्टेबलाइजर को लगाने की ज़रूरत है। जब जब वोल्टेज 170 वोल्टेज से कम आता हो, तो हमें स्टेबलाइजर लगाना की ज़रूरत पड़ती है, या तो कहीं कहीं 260 वोल्टेज से ज़्यादा आता है तब हमें स्टेबलाइजर, या पुरानी मकानों में वायरिंग वगैरह पुराने हैं या नॉन इन्वर्टर एसी यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना ज़रूरी आवश्यक होता है। तो दोस्तों हमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत कब नहीं पड़ती है या कब नहीं लगाना चाहिए। इन्वर्टर एसी हो, पहला कंडीशन। दूसरा, एसी में बिल्ट स्टेबलाइजर लगा हो, तब नहीं लगाना है। या वोल्टेज स्टेबल हो, 220 से 240 के बीच में हमारा होना चाहिए, तब हमको स्टेबलाइजर नहीं लगाना है। क्या है, कंडीशन बनते हैं कि कभी कभी 220 से 200 कम भी आ जाते हैं, जहां 160 170 के समथिंग आते हैं वोल्टेज, वहां पर हमें स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो स्टेबलाइजर भी दो टाइप के आते हैं, कॉपर में आते हैं, एल्युमिनियम में आते हैं। तो मैनुअली हमें कॉपर का लेना चाहिए। एल्युमिनियम क्या है, सस्ते हैं, इस वजह से कॉपर का ज़्यादा कैपेसिटी का होता है और लंबे टाइम तक चलने होता है, इसलिए हमें कॉपर का स्टेबलाइजर लेना। अगर हमने स्टेबलाइजर को नहीं लगाया या स्टेबलाइजर नहीं लगाएंगे तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। पीसीबी जलने का रिस्क बेहतर बन सकता है, बड़ा हो सकता है। एसी बार बार ट्रिप या बंद हो जाएगा, जिससे हमें प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाती है, कूलिंग परफॉर्मेंस कम हो जाता है। रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। अगर बार बार हमारी पीसीबी चल रही है, एसी बार बार ट्रिप हो रहा है, बार बार अगर हम रिपेयर मेंटेनेंस वालों को बुला रहे हैं, तो हमारे कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैनुअली हमें एसी लगाना चाहिए। अब एसी कौन सी कंपनी का, माइक्रोटेक का भी अच्छा होता है, वहीं देखा जाए वी गार्ड का भी बढ़िया स्टेबलाइजर होता है। तो मैनुअली देखेंगे कि टेक्नीशियन टिप में जहां डिजिटल वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक करो, हाई फ्लैक्चुएशन हो तो स्टेबलाइजर बेस्ट ऑप्शन है। पीसीबी और कंप्रेसर से बचाने के लिए हमें स्टेबलाइजर लगाना जरूरी होता है।
तो इन सारी चीज़ों में अगर आपके घरों में एसी लगाएगा तो आप सबसे पहला डिजिटल मीटर से अपने वोल्टेज को चेक करवाएं। अगर वोल्टेज मीटर में वोल्टेज कम आ रहा है तो हम तुरंत ही एक स्टेबलाइजर जरूर से जरूर लगवा सकते हैं अपने एसी में। कंक्लूजन में देखेंगे कि वोल्टेज अगर स्टेबल हो तो स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्लक्चुएशन या ज़्यादा हो तो एसी के लिए स्टेबलाइजर ज़रूरी होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी नया वीडियो चाहिए या नया चीज़ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं।